बहुत ही परम आदरणीय और सम्मानीय हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन बंसल जी, श्री वैभव वालिया जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया के हेड हैं और प्लस चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं। हमारे क्योंकि यहाँ युवा कांग्रेस की आज मेंबरशिप लॉन्च हो रही है, इसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन हमारे त्यागी जी, उसके बाद जोनल हमारे हेड जो है मिस्टर गुज्जर जी, उदय गुज्जर जी, हमारे पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी और हरमेल केसरी जी। मैं वैभव वाली जी से कहूँगा कि आगे का प्रोग्राम आप खुद तय करें और बताएं सबको कि क्या क्या आपका प्रोग्राम कैसा है। सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का मैं बहुत वेलकम करना चाहता हूँ, बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है। हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद AICC के ट्रेजरर, हमारे बहुत सीनियर लीडर श्री पवन बंसल साहब, PCC प्रेसिडेंट श्री प्रदीप छाबड़ा जी, पूर्व प्रेसिडेंट्स लक्की जी, हरमेल जी, हमारे एग्जिस्टिंग कमेटी, हमारे बीच में दिल्ली से आए थे इलेक्शन कमिश्नर हैं तरुण त्यागी जी, जो ये मेंबरशिप ड्राइव के लिए कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में ZRO है उदय गुज्जर जी, जो यहाँ के जोनल ऑफिसर होंगे इस मेंबरशिप ड्राइव में। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस की जो आउटगोइंग कमेटी है उसका एक सक्सेसफुल टेन्योर रिसेंटली कंप्लीट हुआ। जो करंट माहौल है, देश का माहौल है, राजनीति का माहौल है और चंडीगढ़ में जिस तरह से डिलिमिटेशन होके दोबारा से वार्डों की संख्या भी बढ़ गई है, इन सभी बातों को देखते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब नए लोगों को बुलाना चाहिए, नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए दोबारा से। ऑलरेडी जो लोग हैं वो भी मेंबर बने और आज आप सबके माध्यम से हम चंडीगढ़ के यंगस्टर्स को वेलकम कर रहे हैं कि प्लीज आप आइए और इंडियन यूथ कांग्रेस का हिस्सा बनिए। आज से नॉमिनेशन ओपन हो जाएगा। नई मेंबरशिप का मॉडल है। 14 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन स्टेट कमेटी के लिए होगा, नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए होगा और नॉमिनेशन वार्ड कमेटीज के लिए होगा। 3 लेवल पे नॉमिनेशन होंगे, 3 लेवल पे हमारी कमेटीज रहेंगी। हमारा अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो 23 जनवरी से 24 जनवरी हुई है, या कोई अगर किसी के कागजों में किसी को कुछ है, एज में किसी को कुछ है, या और भी तरह तरह की किसी की अगर कोई आपत्ति है तो वो दे सकते हैं। इसके बाद में 27 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक 1 महीने तक चंडीगढ़ के गली गली, सेक्टर सेक्टर, गांव गांव घूम घूम के युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चंडीगढ़ के युवाओं को इंडियन यूथ कांग्रेस से, चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगा। हम लोग यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि देश की राजनीति को देखते हुए, चंडीगढ़ के हाल को देखते हुए, चंडीगढ़ की पॉलिटिक्स को देखते हुए आप आइए, एक सही पार्टी के साथ जुड़िए। हमारे नेता राहुल गांधी जी एक सच्चे नेता की सोच के साथ जुड़िए और हमारे चंडीगढ़ की लीडरशिप के साथ में जुड़िए। इसको लेके हम लोग मेंबरशिप करने जा रहे हैं।
ये सब प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा, तो इस बार ये कोई इलेक्शन नहीं है, हम लोग इंटरव्यू बेसिस करेंगे। टॉप 3 जो मेंबरशिप करके आएंगे स्टेट कमेटी के लिए, उनको इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा और टॉप 3 का इंटरव्यू होगा और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमारे हैं, उनके बेसिस पे इंटरव्यू होके हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कौन स्टेट प्रेसिडेंट होगा। ये मेंबरशिप है तो वो हम लेने के लिए तैयार हैं। प्लीज ऑनरेबल बंसल साहब। वालिया जी, फरीद जी और यहाँ सभी हमारे साथियों, प्रेस कोर्स के दोस्तों, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आज यहाँ एकत्रित आए हैं हमारे बुलावे पे। खैर काफ़ी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को और उनके सभी सहयोगियों को, साथ टीम के मेंबर्स को, जिनमें वैभव जी हमारे बीच में यहाँ हैं, त्यागी जी हैं, जोई गुर्जर जी हैं, इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि एक थोड़ा बदल के मॉडल फिर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो बाकी टीम के चयन के लिए इन्होंने तय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी तादाद में चंडीगढ़ में नौजवान इसमें शामिल होंगे, यूथ कांग्रेस के सदस्य बनेंगे, और मैं भी उनको एक आह्वान करता हूँ, उनको न्योता भी देता हूँ कि आइए आप यूथ कांग्रेस के साथ जुड़िए। आज देश में जो माहौल है, जो हमारी वो रवायतें, नीतियाँ जिनको तय किया था देश के फाउंडिंग फादर्स ने कि हिंदुस्तान एक आज़ाद हिंदुस्तान कैसा बनना है, उन दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इतनी ताकत थी कि जैसे और देश आज़ादी के बाद सब डिक्टेटरशिप के तहत आते रहे, अगर ऐसी ही भावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती, उनके रास्ते में कुछ ना आता, कोई मुश्किल नहीं थी, उनको भी एक ऐसा ही रोल अपना लेना। लेकिन एक इनहेरेंटली डेमोक्रेट थे, सभी के विचार की कदर करते थे। उन्होंने आगे होके देश के लिए वो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसकी आशा थी कि ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। लोकतांत्रिक एक डेमोक्रेटिक टेम्पर के तहत, लोकतांत्रिक भावना के तहत हिंदुस्तान का संचालन होता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से बात है कि 6 वर्षों में कॉन्स्टिट्यूशन का ही इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को खत्म किया जा रहा है। ये इट हैज वेरी इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। देश के लिए ये घातक हो सकता है और हो रहा है। पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी पालना नहीं की जाती और मनमर्जी के साथ, जो क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं, बिल्स आर रैम्ड, सिर्फ कोई भी कानून पार्लियामेंट के सामने आता है उसको ज़बरदस्ती बिना चर्चा के, बिना प्रोसीजर जो उसके ज़ाब्ता है उसका भी पालना बिना किए पार्लियामेंट से पास किया जाता है। लोकतंत्र की एक बुनियादी बात ये होती है कि चर्चा, आपस में डिबेट, दूसरे की बात, आखिर में जो सरकार की बात होती है वो मानी जाती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो संचालन करने का लोगों ने काम उनको सौंपा है। लेकिन जो मुखालफ होते हैं उनकी बात की भी उतनी ही उस पर कदर होती है, उसकी सरकार कदर करती है, और कांग्रेस ने हमेशा ये किया था। आज ये नहीं हो रहा, इसलिए आज के दिन युवाओं पे और बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। परसों राष्ट्रीय युवा दिवस था, फिर उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने अपने ही तरीके से, क्योंकि एक रट पे लगे हुए हैं, उसी बात के साथ किया उन्होंने। और एक हैरियत की बात तो ये है कि वो भी आह्वान नौजवानों का कर रहे हैं, जबकि आज के दिन नौजवानों के भविष्य पे भी वो पानी फेर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे। और जो यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं, जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थी, उनका भी एक एक करके हनन किया जा रहा है। इसलिए आज
सही मायने में युवाओं को वो जिम्मेदारी आज जो हमारे साथी युवा कांग्रेस में हैं यहाँ पहले उन पे है, और उनके साथ ये है कि और अच्छी सोच वाले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेक्युलर एक जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में भी को साथ लगाएं और युवा कांग्रेस को मजबूत करें। भविष्य नौजवानों का है। आगे उन्होंने एक आगे बढ़ के देश की जो बागडोर है उन्होंने संभाल ली है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है कि युवा कांग्रेस ने आज ये यहाँ से शुरू किया है ये प्रोग्राम। मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई भी देता हूँ और कामना करता हूँ कि अच्छी तादाद में लोग इसमें जुड़ें। मैं प्रदीप छाबड़ा जी की और पूरी जो मेन कांग्रेस की यहाँ की हमारे साथी हैं उनमें मैं भी साथ हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूथ कांग्रेस को एक पूरी स्पेस काम करने की वो मौका यहाँ चंडीगढ़ में हर वक्त मिलेगा। कुछ भी कहीं भी हो, मेन कांग्रेस साथ उनके एक सहयोगी के तौर पे काम करेगी। जो भी उनके प्रोग्राम्स होंगे उनको हर तरह की सपोर्ट उसमें मिलती रहेगी। इन बातों के साथ मैं फिर ये आशा करता हूँ कि अच्छी तादाद में चंडीगढ़ के नौजवान युवा कांग्रेस में शामिल हों।